यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जो कि आज इंडिया की सेकेंड मोस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन चुका है। क्या आपको पता है 2017 से पहले यूपी को गुंडा माफियाओं का स्टेट कहा जाता था, जहां आए दिन दंगे फसाद हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए यूपी के गोरखपुर का एक छोटा सा लड़का जिसके पिता जंगलों में फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी किया करते थे। लेकिन किसको पता था वही छोटा सा लड़का एक दिन भारत के पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम सुन के गुंडा माफिया थर थर कांपते हैं। जी हाँ, आप गेस कर सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। और आज के इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं का सफाया किया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से पंचूर गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। 1990 के आसपास योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए और गोरखपुर मठ के मुख्य पुजारी अवैधनाथ के शिष्य बन गए। और 1994 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मुख्य पुजारी भी बन गए। 1998 में योगी जी सिर्फ 26 साल की उम्र में यूपी के सांसद बन गए और 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2007 में जब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, तब उस समय मुलायम सिंह ने योगी जी को इतना प्रेरित किया था कि योगी जी संसद भवन में ही रोने लगे। योगी जी, we all respect you. मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। गाली इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ मौके सारे के सारे मामले बनाए जा रहे। 2016 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और इन्हीं के सरकार में पल रहे गुंडे माफियाओं का बोलबाला था। पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम होता था और लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन वहां की सरकार और पुलिस कुछ नहीं करती थी। यादव माफिया आतिक अहमद के खिलाफ अभी किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को अतीक और उनके गुर्गों ने इलाहाबाद के शियार्ट विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी की थी। इस मसले पर जब शिवपाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि अभी अतीक दोषी साबित नहीं हुए, दोषी पाए जाने पर ही कार्रवाई होगी। उस समय रोड की कनेक्टिविटी इतनी खराब थी कि एक जिले से दूसरे जिले जाने में घंटों समय लग जाते थे। पता ही नहीं चलता था रोड में गड्ढा है या फिर गड्ढे में ही रोड बना दिया गया है। विजयनगर के बाद अब गाजियाबाद के मिर्जापुर इलाके की सड़कों का हाल देखिए। तब एक समय था और आज यूपी पूरी तरह से बदल चुका है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने यूपी को पूरी तरीके से बदल दिया। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट पर 33.5 लाख करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद पूरे गुंडा माफियाओं का एनकाउंटर करवा दिया गया। 2017 के बाद यूपी में रोड बेहतर होने लगे और नोएडा जैसे बड़े बड़े शहर बनने लगे। जहां 2017 से पहले यूपी में बेरोजगारी 18% थी, जो कि अब घटकर 3% हो गई है। यूपी में योगी जी की सरकार में अब तक 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। 2017 के बाद यूपी में चोरी 70% की कमी, मर्डर 30% और दहेज के कारण हुई हत्याओं में 22.5% की कमी हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि यूपी इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो कि एक कंट्री होता तो पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड वाली कंट्री होती। और आज यूपी 27.5 लाख करोड़ वाला इंडिया की सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन चुका है और 2030 तक इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट भी बन जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग
योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ये नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ये भी बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है।